अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है आई। व्हाट आई इज़ अ रिसेप्टर। देयर आर 5 रिसेप्टर्स in our body: organ of sight, organ of hearing, organ of smell and organ of taste and organ of touch। organ of sight का मतलब होता है आई, देखना। हम किस चीज़ से देखते हैं? आई से। उसके बाद ऑर्गन ऑफ हेयरिंग मीन्स सुनना। हम सुनते किससे हैं? एयर से, कान से। ऑर्गन ऑफ स्मेल, हम सूंघते किससे हैं? हम नोज से सुनते हैं। ऑर्गन ऑफ साइट, ऑर्गन ऑफ टेस्ट का मतलब हम कोई चीज़ चखते किस चीज़ से हैं? टंग से। उसके बाद ऑर्गन ऑफ टच क्या होता है? हम किसी चीज़ को टच करते हैं, वो किससे करते हैं? हम अपने हाथों से, स्किन से। तो आज हमारा टॉपिक है आई इज़ अ रिसेप्टर ऑर्गन डेट इनेबल अस टू अप्रिशिएट। जो अप्रिशिएट का मतलब होता है क्या है? किसी चीज़ को देखना, उसके कलर, उसके शेप को। अप्रिशिएट ऑफ शेप, कलर, मूवमेंट, ऑब्जेक्ट। शेप देखना, कलर्स देखने, या मूवमेंट किसी चीज़ की देखनी, किसी ऑब्जेक्ट की। तो हमारे आई का जो डायामीटर है 2.4 सेंटीमीटर है, और वो एक स्फेरिकल शेप होता है, और उसमें एक बोन्स होते हैं जो अंदर शेप है ना आई का, मतलब वो अंदर होती है ना आई, तो उस बोन को कहते हैं स्क्रिप्ट, और उसका दूसरा नाम है स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और हमारे आई में मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में, हमारे मूविंग में मदद करते हैं। तो हमारी आई में कितने मसल्स हैं? 6 मसल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारी आई का स्ट्रक्चर। ये अंदर साइड का, ये ऊपर वाली साइड का है। जैसे ये होता है ना, ये से ऐसे है ये वाला जो शेप है, वो ये वाला शेप है। तो ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है। हमारी आई में 3 लेयर्स होते हैं। कितने? 3 लेयर्स। एक होता है स्क्लेरोटाइड वो होती है लेयर जो ऊपर से लेयर होती है, और पूरी थिक होती है, मतलब मोटी सी होती है यहाँ तक। पर जब वो यहाँ से यहाँ पर आ जाती है तो बिल्कुल थिन, बिल्कुल पतली सी हो जाती है, और वहाँ पर उसका नाम हो जाता है कॉर्निया। और ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट पास होना, किसी चीज़ से कोई चीज़ नज़र आना। लाइट पास होती है तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है, और वो हमारा हो जाता है कॉर्निया। उसके बाद दूसरी हमारी लेयर है ये वाली जो दूसरी लेयर है, इसको हम कहते हैं कोराइड। ये हमारी दूसरी लेयर है। और ये जो होती है, जब यहाँ पर आ जाती है तो ये अपने आप को ना फोल्ड कर लेती है, ताकि लाइट पास हो पाए कॉर्निया से अंदर। ठीक है। तो उसके बाद हमारी तीसरी लेयर आ जाती है। तीसरी ये वाली लेयर है। तो ये क्या होती है? रेटिना होती है। क्या? रेटिना। और जो रेटिना होती है, वो उसको कोई शेप नहीं होता, बस उसका कोई 1-2 काम होते हैं। वो काम ये होते हैं कि वो लाइट सेंसिटिव होती है। क्या? लाइट सेंसिटिव होती है। रेटिना में 2 टाइप होते हैं। एक होता है रोड, मतलब 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रोड, दूसरा होता है कॉन्स। जो रोड होता है वो ज़रा इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के, और जो कॉन्स होते हैं वो इस टाइप के। रोड में हमें क्या होता है कि हमें ना किसी चीज़ की लाइटिंग में वो एक शेप, एक कलर्स टाइप हमें नज़र आते हैं। जैसे वो हम अगर रेड कलर देख रहे हैं तो हम रेड कलर देख रहे हैं किसकी मदद से? हमारे रोड की मदद से। और दूसरा होता है कॉन्स क्या होता है? कॉन्स होता है जैसे कोई चीज़ अंधेरे में हम देख रहे हैं तो उसको हम कॉन्स कहते हैं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था दूसरी नंबर लेयर कोराइड में ये होता है कि वो अपने आप को यहाँ पर फोल्ड कर लेती है, और यहाँ पर एक जगह देती है हमारे, और इसको हम क्या कहते हैं? इरिस। ये होती है हमारी इरिस, जो फोल्ड हो जाता है ना ऐसा, उसको हम इरिस कहते हैं। और जब ये फोल्ड हो जाए तो एक प्यूपिल नज़र आती है, जहाँ से लाइट पास होती है अंदर तक, और हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं, प्यूपिल। और यहाँ पर ना 2 किस्म के पानी होते हैं, 2 किस्म के। एक होता है ये वाला पानी, एक होता है अंदर वाला पानी, जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और उसके बाद ये वाला पानी, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पानी होता है, उसका नाम होता है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर।
तो ये सब किस में हमारे हेल्प करते हैं? ये जो होता है यहाँ पर लेंस होती हैं, क्या? लेंस। और लेंस बहुत इलास्टिक होती है, क्या? इलास्टिक होती है, लचकदार होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें अंदर पानी होता है, तो पानी क्या होता है, इसको लचकदार बनाता है, और पानी होना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारी लेंस जो होती है वहाँ पर रहती है। उसके बाद हम अगर ये बॉल है, ठीक है, ये बाल है, हम अगर ये बाल देख रहे हैं तो देखो ये बाल है, हम कैसे देख रहे हैं? ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से क्या पास करेगा? कॉर्निया। और मैंने आपको पहले से बताया था ये होता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ से ये जाती है, यहाँ तक आ जाती है, प्यूपिल पास करती है, उसके बाद ये जाती है लेंस तक। तो लेंस तो यो लचकदार होती है, पर ये लेंस जो होती है ये हेल्प करती है ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाने में, ताकि क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक रही है तो वहाँ जा सकती है। यहाँ पर पानी होता है तो लेंस इसको मदद करती है कि ये सीधा जाए, और यहाँ पर दो पार्ट आ जाते हैं, हमारे दो पार्ट आ जाते हैं। ये क्या होता है? रेटिना। रेटिना में दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है फुआ सेंट्रस और दूसरा आ जाता है हमारा पोन्स। तो ये हमारा जाता है फुआ सेंट्रस तक, क्योंकि जो पोन्स होता है वो क्योंकि जो फुआ होता है सेंट्रस वो वहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेकर जाता है, ताकि वो हमें कलर्स उसकी हर चीज़ शेप वगैरह नज़र आ जाए। तो फुआ के बाद वो रेटिना का वो हिस्सा होता है। उसके बाद ये जाता है सीधा ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ये सीधा ब्रेन तक हमारे लेकर जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारी सारी जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। ब्रेन हमारे सारे मैसेज जो होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होता है ये ना इस चीज़ को ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये जो चीज़ है ये एक बाल है और ये येलो कलर का है। आइए मैं आपको दूसरी, ये हमारी एयर है, आई है, क्या है? आई है। जो ये वाला बीच वाला शेप है ना, बिल्कुल वाइट वाला, ये क्या होता है? ये हमारी इरिस होती है। क्या होती है? ये इरिस होती है। ये क्या किस में हेल्प करती है? इसका जो फंक्शन होता है, जब लाइट हमारी आँखों पे ज़्यादा पड़ती है, मतलब कोई अगर रात के टाइम पे अगर कार आ रही है तो कार क्या करेगी? ये उसकी लाइटिंग हमारे आँखों में पड़ेगी, तो ये क्या करता है? अपनी जो शेप होती है वो बिल्कुल कम कर देता है, ताकि आपकी आँखों को उस लाइट से बचाया जाए, क्योंकि ज़्यादा लाइट तो आपकी आँखों के लिए नुकसानकार होती है। इसलिए ये इरिस जो होता है अपनी शेप ज़्यादा भी कर लेता है, कम भी कर देता है। तो जब आपके फेस पे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो ये अंदर अपने आप को छोटा कर देता है। आप घर में इसका कर सकते हैं। एग्जांपल ये है कि आप टॉर्च लें और अपनी आँखों पे लगाएं। आँखों पे जैसे लगाएंगे तो आपकी जो इरिस होती है वो कम हो जाती है, अंदर हो जाती है, क्योंकि लाइट ज़्यादा आपकी आँखों के लिए नुकसानकार है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।